विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर में कहाँ जाऊंगा? हमारी मुख्य मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बिल्डिंगें ही जमींदोज नहीं होंगी, हमारा मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी जमींदोज हो जाएगा। सरकार यही तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी अपने हक के लिए सड़कों पर खड़ी है तो सरकार को नहीं दिख रहा। अमीर के बच्चे कहीं और एडमिशन ले लेंगे, हम जैसे गरीब कहाँ लेंगे एडमिशन? आदमी टूट जाता है घर बनाने में, तुम्हें डर नहीं लगती इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तोड़ने में? हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान में न्याय खत्म नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में न्याय है आज भी, और हम वहां से उस दरवाजे को खटखटाएंगे, वहां से न्याय लेके आएंगे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कई सारे प्रदर्शनकारी छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग ये है कि रामपुर आरडीए की तरफ से जो है जौहर विश्वविद्यालय को नोटिस मिला है कि इसकी 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है, और उनको जो है 15 दिनों की मोहलत दी गई है कि या तो उनको हटा लिया जाए या फिर जो है प्रशासन अपनी कार्यवाही में उनको गिरा देगा। ध्वस्तीकरण के आदेश है, वो तत्कालीन रूप से ध्वस्त किया जाए। आपने तालीम यहीं से हासिल की है? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ यहाँ का, प्रेजेंट में। अभी भी? जी, अभी भी लॉ स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की यहाँ चीजें हैं? देखिए, एक मायूसी सा माहौल है, एक गमगीन माहौल है। एक शिकायत है प्रशासन से कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने से पहले हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, आरडीए को हमारे बारे में सोचना चाहिए था। आरडीए का तो नाम ही डेवलपमेंट है, आरडीए के नाम में डेवलपमेंट ही तो है। डी का मतलब डिमोलिश थोड़ी है, आप उससे डेवलपमेंट में लाइए, डिमोलिश क्यों कर रहे हो आप? आरडीए के जो डी की फुल फॉर्म है वो डेवलपमेंट में आती है, आप उसे डिमोलिश में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? आप 38 इमारतें इस बिल्डिंग को गिरा देंगे तो मुझ जैसे जो 4000 विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं भी एक साकिब सैयद मेरा नाम है, एलएलएम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं सेकंड ईयर है तो मेरा क्या होगा भाई? फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर में कहाँ जाऊँगा? मुझे आप कहाँ पे शिफ्ट करेंगे और मुझे कहाँ की डिग्री देंगे? और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के साथ साथ जो यहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ है, 100-150 मतलब ऐसे लोग हैं जिनके घर का चूल्हा इस विश्वविद्यालय से चलता है, तो उनका क्या होगा? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये उनकी एजुकेशन की बात है, ये उनके फ्यूचर की बात है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी भी ये बच्चे लगातार यहाँ पर बैठे हैं, अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और जो ये ऑर्डर है हमारी यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का, ये कैंसिल ज़रूर हो। जी, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं एमएससी एग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। जी, हमारी जो मांगे हैं यही है, सरकार से भी और प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि जो ध्वस्तीकरण के ऑर्डर दिए हैं आपने उसको निरस्त करें, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है, ये खाली एक बिल्डिंग नहीं है कि ईंट से और रेते से बना हुई खाली बिल्डिंग है। हमारा भविष्य है, हमारे नहीं हमारे आने वाली न जाने कितनी नस्लों का भविष्य है, यह आने वाला वक्त का हिंदुस्तान है, क्योंकि यहीं से ही बच्चे निकलेंगे, कोई हमारे देश की तरक्की होगी, वही हमारा भविष्य है, हमारे देश का युवा ही भविष्य है। यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए, और यूनिवर्सिटी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि हम सारे लोगों के फ्यूचर का सवाल है और हमें हमारी जुडिशरी पे पूरा यकीन है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जब तक हमारी मुख्य मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मुख्य मांग क्या है? यही कि हमारी यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। और हर साल एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है, एडमिशन के टाइम पे कहा जाता है कि एडमिशन वहाँ पे मत लो, और ये हर साल एक नया नया केस बन के उभरता है और भी यहाँ पे पुलिस लगा दी जाती है। तो हमारे फ्यूचर पे, हमारे करियर पे, हमारी इमेज पे और जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको बहुत इफेक्ट होता है। I am Laiba Rahman, a student of law, and today we are holding day 10 of our peaceful protest. And I just want to say, Johor University is not just an institute of education. It is a place where we learn how to talk, how to behave, and it defines our character. आज हमारे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का 10वां दिन है, और 10वें दिन पर भी हम सबकी वही उम्मीदें हैं, वही मांगे हैं, वही अपील है गवर्नमेंट से, और हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वी हैव फुल फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम एंड वी होप, वी मैनिफेस्ट दैट हमारी यूनिवर्सिटी के हक में फैसला होगा। तो ये कहते हैं कि बिल्डिंग को डिमोलाइज करना ही कोई हल नहीं है मेरे नज़र में और आपकी नज़र में, सबकी। अगर कोई चार्जेस हैं, उसकी पेनाल्टी है तो उस पेनाल्टी को पे कर देगी ट्रस्ट। अब सर एक जाहिर सी बात है, अब मैंने गलती कर दी तो कानून में हमारी ये है कि उस गलती को सुधार का भी एक रास्ता है, तो सुधार के रास्ते से उस इन बिल्डिंगों पे जो भी पेनाल्टी हो वो डाल दीजिएगा। और बाकी डिमोलाइज करना मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है, खाली बिल्डिंगें ही जमींदोज नहीं होंगी,
हमारा मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी जमींदोज हो जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री क्या, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी साहब का खुद का कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो सर, अगर यही नहीं रहेंगी इमारतें, तालीमी इदारे नहीं रहेंगे, तो फिर कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। देखिए, हम लोगों का सभी छात्र छात्राओं का सिर्फ यही मकसद है कि जो जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में जो भी आदेश जारी किए गए थे उन्हें वापस लिए जाए। तो किस तरीके का यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई के समय माहौल रहता है, क्या चीज़ें हैं, महिला लड़कियों के लिए क्या खास चीज़ें हैं? यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि लड़कियाँ इतनी सेफ़ हैं हम लोगों के लिए। एक तो देखिए हमारी यूनिवर्सिटी पास में है, तो आने जाने के लिए बसेस लगी हुई हैं, और ये देखिए कि अंदर भी हम लोगों की फैकल्टी फासले से है गेट से, तो वहाँ के लिए 2-2 रिक्शाएँ लगी हुई हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। हम लोग रिक्शाएँ लेते हैं गेट से अंदर तक और अपनी फैकल्टी के, हमें अदरवाइज़ फैकल्टीज़ के यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ भी जाना होता है वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटी हमें कहीं मिल पाएगी। जब आरटीए का ये आदेश आया यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का, तो हमारा जो पूरा कैरियर, हमारा फ्यूचर जो है वो हमें पूरा खराब दिखा अपना। मैं एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ, मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ 2025 की। मैं एमएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। अब मेरा अदर यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट में सब में एडमिशन हो रहा था, हर एक कॉलेज में हो रहा था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पास में यूनिवर्सिटीज़ है, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने यहीं की राय दी। अभी भी मेरा खुद का गवर्नमेंट में हो रहा है परसेंटेज के बेस पर एडमिशन, लेकिन नहीं भेजा बाहर। को जो है यूनिवर्सिटी के डेमोलिशन की नोटिस की खबर मिली, तो उस टाइम आपने क्या सोचा था? तो हमने यही सोचा था, जब तक हमारा बिल्डोजर की चलने की बात आई थी, हमने यही सोचा था, मतलब जब तक नोटिस वापस नहीं आएगा इधर ही रहेंगे हम लोग, यही सोचा है। बिल्डोजर चलने से पहले सर, पहला हाथ तो इस पे नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी पे हमारे ऊपर चलना चाहिए ना। इस यूनिवर्सिटी से लाख नहीं करोड़ों सपने हैं हमारे। सरकार यही तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी अपने हक के लिए सड़कों पे खड़ी है, तो सरकार को नहीं दिख रहा कैसे बेटी सेफ रह जाएगी? अपने हक के लिए बेटी सड़कों पे खड़ी है, तो ये सरकार को नहीं दिख रहा। और जो सरकार, मतलब ये जो आजम खां के ऊपर वो है, तो ये एजुकेशन है ना सर, तो एजुकेशन से इस यूनिवर्सिटी का, सरकार से यूनिवर्सिटी का क्या संबंध है? कहेंगे बिल्डोजर यूनिवर्सिटी पे नहीं चलेगा, सबसे पहले हमारे भविष्य पे चलेगा। हम आज एजुकेशन के लिए यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, सरकार के आदेश के नोटिस के चलते हम सड़कों पे बैठे हैं। अमीर के बच्चे कहीं और पर एडमिशन ले लेंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो अमीर के बच्चे कहीं और एडमिशन ले लेंगे, हम जैसे गरीब कहाँ लेंगे एडमिशन? हमारे माँ बाप यहाँ तक की इजाजत देते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। छात्रों के लिए इन्होंने यहाँ एक सेंटर लगवाया था, सही है, उनके पास खुद की तो सीटें हैं नहीं, तो वो हमें कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? उनके खुद के बच्चे धरने पे वहाँ बैठे हुए हैं, जिन कॉलेजों के यहाँ पे काउंसिल लगा था एडमिशन, तो उनके खुद के बच्चे तो धरने पे बैठे हुए हैं, तो वो हमें कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? अब मान लीजिए मैं एलएलएम का स्टूडेंट हूँ, चलिए उन्होंने मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, तो वो मुझे जौहर की डिग्री देंगे या अपने कॉलेज की डिग्री देंगे? और कौन से रूल के हिसाब से देंगे, ये उनसे पूछिए आप। तो जिस तरीके से जो है छात्र यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है, फिर कुछ आस है? हाँ बिल्कुल आस है। देखिए मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं संविधान को मानता हूँ। मैं 3 मांग को लेकर यहाँ बैठा था, जिसमें मेरी 1 मांग पूरी हो गई, एडमिशन काउंसिल का सेंटर उसी दिन यहाँ से हट गया था। अब मेरी 2 मांग रह गई हैं। सबसे पहली मांग और अहम मांग, जो इसके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं उसे तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। और दूसरी मांग, जब जौहर विश्वविद्यालय का एडमिशन टाइम आता है, पीक लेवल पर होता है, तो उस टाइम पे एक ऐसा नरेशन सेट कर दिया जाता है, लोगों की मेंटालिटी सेट कर दी जाती है कि जौहर विश्वविद्यालय बंद होने वाला है, जौहर विश्वविद्यालय मतलब अवैध है या ये टूट जाएगा। तो ऐसा सब कुछ गलत है ना। ऐसा नैरेटिव किसकी तरफ से फैलाया जाता है? सरकार की तरफ से। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वो पढ़ने नहीं चाहते। कि आलम खान साहब का एक शेर है कि पहले क्या था कि ज़माना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से साथ देने वाला तुम्हारा कोई नहीं है। देखिए अगर हम पढ़ेंगे तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, BLLB का स्टूडेंट, मेरी कंप्लीट हो चुकी, तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से, तो सरकार नहीं चाहती कि इनसे कोई सवाल पूछे। जैसे कि CJP दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ जितने छात्र हैं उन्होंने भी जीत हासिल की है, और ऐसी मुझे पूरा भरोसा है कि हम भी जौहर विश्वविद्यालय के लिए जीत हासिल करें। दुनिया के अंदर, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर इससे सस्ती कोर्स प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। क्योंकि मैं और भी यूनिवर्सिटी में मैंने जाके विजिट किया, वहाँ पे अपने कोर्स के बारे में पता किया, MBA के बारे में। कहीं पे 6 लाख, कहीं पे 8 लाख, कहीं पे 12 लाख, कहीं पे 4 लाख का कोर्स था। मेरा यहाँ से 1,80,000 में MBA कंप्लीट हो चुका है।
और मैं एक अच्छे ओहदे पर हूँ एक फिनांस कंपनी में। आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, तुम्हें डर नहीं लगती इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तोड़ने में? और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली, जौहर साहब का शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, साथ हिंदू मुस्लिमों का जब जहां से छूट जाएगा। यहाँ के से जुड़े हर शख्स के लिए एक परेशानी का सबब है। बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, ज़ाहिर है 2 वक़्त की रोटी कमा रहे हैं, अपना घर का गुज़ारा कर रहे हैं। सरकार ने दिया तो किसी को कुछ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट तो दिया नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी से जो लोग अपना घर चला रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर खुदा ना करे इस यूनिवर्सिटी पे कोई परेशानी आती है, तो उनका रोज़ी-रोज़गार क्या रहेगा? और ये हमारे शहर के लिए, इस ज़िले रामपुर में पहला एक इदारा है। ये यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इदारा कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ और इतने रोज़गार के यहाँ चांसेस भी नहीं होते। छोटा-सा शहर है, तो ज़ाहिर है उन लोगों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि इतने बड़े इदारे में वो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ यहाँ से अच्छा गेन करेंगे और किसी अच्छी जगह अगर यहाँ से जाएँगे या यहीं पे उनकी अच्छी तरक्की होगी तो उनके घर परिवार अच्छे चलेंगे। सबके लिए एक चैलेंज है ये। तो आप यहाँ भी किस भूमिका में हैं? मैं यहाँ का गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हूँ और यहाँ का एडवाइज़र भी हूँ। तो क्या रणनीति है, मतलब क्या प्लानिंग है, क्या कदम होगा अगला? देखिए, हम कानून को जानते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ी थी, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इस वक़्त हमारी 2 अपील पेंडिंग है, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एक मुरादाबाद कमिश्नरी में पेंडिंग है। वो दोनों अपील पे कल हमारी डेट है। जो भी डिसीज़न होगा ऑनरेबल कोर्ट का, वो मान्य होगा और जहाँ तक हम लड़ सकते हैं कानूनी लड़ाई, इस मुल्क में जो बड़ी से बड़ी अदालत है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान में न्याय ख़त्म नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में न्याय है आज भी और हम वहाँ से उस दरवाजे को खटखटाएंगे, वहाँ से न्याय लेके आएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद ये मुमताज़ सेंट्रल लाइब्रेरी अमेरिका के व्हाइट हाउस और अमेरिका कांग्रेस मुख्यालय की तर्ज पर बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी का मुमताज़ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आज़म खान के वालिद साहब का नाम मुमताज़ था। आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में लगभग 40 इमारतें हैं, जिनमें अलग अलग विषयों की तालीम जो है बच्चों को दी जाती है। यहाँ चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो या एग्रीकल्चर हो या वकालत हो, सभी विषयों की तालीम जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर दी जाती है। जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद इन 40 इमारतों में से 38 इमारतों को आरडीए की तरफ से विध्वंस के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर या तो इनको जो है गिरा दिया जाए या फिर आरडीए जो है इनको विध्वंस कर देगा। विध्वंस करने का कारण आरडीए ने ये बताया कि इन इमारतों के नक्शे पास नहीं हैं। इसको लेकर जो है अब छात्र बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आपने हमारी छात्रों की बातचीत को भी सुना। यूनिवर्सिटी प्रशासन कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, जिसको लेकर जो है छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी को विध्वंस ना किया जाए, बल्कि इसको ऐसे ही चलते रहने दिया जाए। यहाँ देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा ये रास्ता, इसके आगे और अलग अलग जो है पढ़ाई के डिपार्टमेंट हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के इस डेमोलेशन को रोका जाए, क्योंकि ये सिर्फ 38 इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले 3000 से ज़्यादा बच्चों, 90 फैकल्टीज़ और अलग अलग कर्मचारियों की भविष्य की कहानी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़शिप। हमें आप जो है फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।